तो कैसे हो दोस्तों, ज्यादा देरी न करते हुए एपिसोड को शुरू करते हैं। ग्रैंड ब्लू ड्रीमिंग सीजन 2 एपिसोड 2। एपिसोड शुरू होता है, यहाँ पर देख सकते हैं सीढ़ी आ चुकी है और कह रही होती है भैया आप ये क्या कह रहे हैं। ये तीनों भी देखकर हैरान है कि सीढ़ी यहाँ पर क्या कर रही है। सीढ़ी यहाँ पर कह रही होती कि भैया आप ये क्या कर रहे हैं, आप शादी करने वाले कैसे हो सकता है। बाद में शिवरी नाना को भी समझाती है कि जो कुछ भी तुम सोच रहे हो सब गलत है, मतलब इन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ है। और ऐसे में नाना को सब कुछ समझ में आ जाता है कि जो कुछ भी उसने देखा सोचा सब गलत है। यूरी कहता है तुमने ये सब कुछ ऐसे कहा मानो तुमने सब कुछ देख लिया है, लेकिन ये कैसे हो सकता है। हम सबको पता है शिवरी ने ये सब कुछ कैसे किया, हाँ ये डॉल। बाद में सब लोग शिवरी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, यही कि ये यूरी की छोटी सिस्टर है। सब लोग देखकर बहुत ही खुश है, लेकिन यूरी यहाँ पर कह रहा था तुम यहाँ पर क्यों आए हो। शिवरी कहती है मैं तुम्हें देखने के लिए आई हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। यूरी कहता है मैंने तो तुम्हें लेटर भेजा था जिस जगह मैंने लिखा था कि मैं किस तरह से मेहनत कर रहा हूँ इस जगह पर। यूरी ये सुनने के बाद कह देती है मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम सच कह रहे थे या फिर झूठ। ये सुनने के बाद यूरी कहता है तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोल सकता हूँ। जो लोग झूठ बोलते हैं मुझे उससे नफरत है। तुम लोग देख सकते हो ये सुनने से वो लोग हैरान हो चुके हैं। ये सब कुछ सुनने के बाद शिवरी कह देती है कि हाँ मैं सब कुछ यकीन कर सकती हूँ, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकती कि तुम चीसा से शादी करना चाहते हो। ये सुनने के बाद एनी भी एकदम हैरान हो जाती है। ये देखने के बाद शिवरी कहता है ये बहुत लंबी कहानी है। और देख सकते हैं शिवरी ने यहाँ पर सभी का दिल जीत लिया है। उसी के बीच शिवरी यहाँ कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है हम दोनों एक ही है। और ये नजारा देखने के बाद वो दोनों भी कह रहे होते कि हाँ तुम दोनों तो एकदम ही एक जैसे हो। बीच में शिवरी कह रही थी कि मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लेके आई हूँ। यूरी को यहाँ पर लगता है कि वो फूड की बात कर रहा है, लेकिन वो होता है यूरी का डायरी। यूरी यहाँ पर जितनी जल्दी हो सके वो अपना डायरी को ले लेता है। ये देखने से शिवरी को बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन यूरी कहता है मैं ये देखने से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। उससे भी बड़ी बात तुम्हें ये कहाँ से मिला। शिवरी को वो डायरी यूरी के रूम के जो ड्रॉयर है उसके अंदर मिला, लेकिन वो ड्रॉयर लॉक था। हाँ शिवरी ने वो ड्रॉयर के लॉक तोड़ दी। यूरी कहता है शिवरी तुमने इसके अंदर कुछ देखा तो नहीं, लेकिन शिवरी कहता है कि मैंने देखा लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और ऐसे में शिवरी ने अपने मॉम डैड को ये नोटबुक दिखाई और उसके डैड ने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ रिकॉर्ड है। ये सुनने के बाद यूरी उस रिकॉर्ड को तोड़ देता है। और ऐसे में उन सभी के बीच यूरी और इसकी सिस्टर को लेकर बातें होती है कि वो लोग कहाँ से रहते हैं, मतलब उनके मॉम डैड कैसे हैं, वो उन लोगों का घर बहुत बड़ा होता है और भी बहुत सारी बातें होती है। जैसा भी हो यूरी को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए यूरी जितनी जल्दी हो सके अपनी बहन को अपने घर भेजने की तैयारी करता है। और उसी के बीच में सब लोग कहते हैं कि आज क्या वो यहाँ पर नहीं रुक सकता है कुछ दिनों के लिए। बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन यूरी यहाँ पर कहता है कि नहीं उसे स्टडी करना है, मतलब उसे डेली स्टडी करना होगा, जिसके चलते उसे घर जाना होगा। लेकिन बीच में शिवरी रुक जाती है। शिवरी यहाँ पर यूरी को मतलब अपने ब्रदर को समझाने की कोशिश करती है कि मतलब मैं आज यहाँ पर रुक जाओ, लेकिन हाँ यूरी बिल्कुल भी नहीं मानता। ये सब कुछ देखने के बाद सभी को लग जाता है कि हाँ यूरी बिल्कुल भी अच्छा भाई नहीं है। तुम लोग यहाँ पर सोच रहे हो कि यूरी ये सब कुछ क्यों कर रहा है। मतलब ये कि अपनी बहन को जितनी जल्दी हो सके निकालने की कोशिश करता है, लेकिन क्यों, हाँ इस शख्स के लिए। कोहे, हाँ कोहे यहाँ पर कहना होता है तुम ये कैसे कर सकते हो, जिसका डर था वही हो गया। और यूरी ये सब कुछ क्यों कर रहा था, हाँ मतलब कोहे थोड़ा सा उस टाइप का लड़का है, मतलब हाँ तुम लोग देख कर समझ सकते हो। मतलब एक तरफ से कोहे यहाँ पर चाहता है कि उसके भी कोई एक सिस्टर हो जो उसे ब्रदर मतलब उन्हीं जगह पुकारे। मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं कहूँगा। शिवरी को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये चल कह रहा है। मतलब हाँ यहाँ पर यूरी शिवरी को कह रही थी शिवरी तुम मुझे बचा सकते हो। ये सुनने के बाद शिवरी वही करता है, मतलब अपने ब्रदर को बचाने के लिए हाँ कोहे को मतलब एक लाइन करके पुकारता है, मतलब कोई नहीं समा कह के पुकारती है, जिसके चलते ये बात कोहे के दिल को लग जाती है और कुछ पैसा दे देता है यूरी को। लेकिन यूरी को समझ में नहीं आता कि ये पैसा किस बात के लिए। कोहे यहाँ पर और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है ये सुनने से कि शिवरी को भी एनिमी पसंद है और उसे एनिमी के अंदर एक लड़की पसंद है जो लड़की कोहे को भी पसंद है, मैजिकल गर्ल। ये सुनने के बाद मानो कोहे का जमीन फट गया, आसमान फट गया, ऐसा हालत हो चुका है। और फिर से वो पैसे दे रहा होता है और फिर से यूरी कह रहा होता है ये पैसे किस बात के लिए।
और उसी के बीच में शिवड़ी अपने ब्रदर के पास चला आता है उसकी मदद करने के लिए। ये देखने से कोहे का दिमाग फट जाता है, लेकिन शिवड़ी घर नहीं जाएगी। ये फैसला कैसे होगा कि वो घर जाएगी या फिर नहीं? हाँ, एक गेम खेलकर, जिसके लिए 2 टीम होगा। ये एक टीम मतलब शिवड़ी की टीम और ये यूड़ी की टीम। हाँ, वो अकेला है और यहाँ पर सभी को पता लग गया कि हाँ कौन हारने वाला है, जिसके चलते यूड़ी यहाँ पर अपने दोस्त का मत लेता है। मतलब एक तरफ से ब्लैकमेल, यही कि अगर वो उसके बात नहीं मानेगा तो फिर वो शिवड़ी को बता देगा उसके बारे में कि वो किस टाइप का लड़का है। ये सुनने के बाद कोहे के पास कोई और रास्ता नहीं होता, जिसके चलते वो नॉक आउट खुद से ही। और देख सकते हैं ऐसे में एक गेम तैयार हो चुका है। हाँ, जो जीतेगा वो डिसाइड कर लेगा कि कौन घर रहेगा कौन नहीं जाएगा। और उसी के बीच में चीसा और एनी डिसाइड करती है कि कुछ स्नैक्स लेकर आएगा, मतलब खाने के लिए। और ऐसे में वो दोनों निकल जाते हैं। लेकिन देख सकते हैं यूड़ी ये पर लुढ़क चुका है। हाँ, शिवड़ी ने कुछ ऐसा कर दिया है। बाद में वो दोनों अगर कहते हैं कि यूड़ी के साथ क्या हुआ, शिवड़ी ये पर कह देती है कि शायद वो सो चुका है। और ऐसे में देख सकते हैं इन दोनों की बात हो रही होती है। हाँ, कि वो दोनों कितने अच्छे भाई बहन हैं। और ऐसे में तो भाई यहाँ पर 2 बहनें भी है, चीसा और नाना के। और ऐसे में नाना के अपने दिमाग के अंदर बहुत कुछ सोची होती है चीसा के बारे में। और देख सकते हैं इन दोनों को, मतलब हाँ शिवड़ी और उसके ब्रदर यूड़ी। शिवड़ी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उसके ब्रदर घर से दूर चले जाए। और यहाँ पर हम सबको एक सच बात पता चल जाता है, ये कि शिवड़ी अपने भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। उसे लगता है कि उसके अंदर कोई ऐसी खास बात है ही नहीं जिसके चलते शिवड़ी अपने भाई को पसंद करे। और शिवड़ी पर्दे को हटाता है, जिसके चलते यूड़ी उठ जाता है। तो सवाल ये है कि शिवड़ी ये सब कुछ क्यों कर रही है, मतलब अपनी ब्रदर की इतना ख्याल क्यों रख रही है? क्योंकि उसके ब्रदर उत्तराधिकारी बनेगा अपने फैमिली का। तो इसलिए शिवड़ी अपने ब्रदर को शानदार उत्तराधिकारी बनाएगा, मतलब जो अच्छा होगा। और यही शिवड़ी का मकसद है। लेकिन शिवड़ी जो चाहती है वो तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। हाँ, यूड़ी तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है, उल्टा वो बिगड़ रहा है। शिवड़ी पर चाहती है कि अपने भाई को ये दिखाना कि वो कितना चिंता करती है अपने भाई के बारे में, मतलब अपने ब्रदर के बारे में। जिसके चलते वो अपने ब्रदर का सबसे फेवरेट खाना बनाती है, मतलब एक तरफ से घर का खाना। ये सब कुछ खाने के बाद सब लोग यूड़ी की तारीफ करती है, यही कहते हुए कि हाँ तुम्हारे हाथ में जादू है, ये खाना बहुत ही टेस्टी है। शिवड़ी यहाँ पर सोच रहा होता है कि हाँ यूड़ी को ये खाना बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन यूड़ी को ये खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मतलब वो उसका रिएक्शन कुछ अलग ही होता है। शिवड़ी यहाँ पर सोचता है नहीं, मुझे अपना प्लान को चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसे में शिवड़ी यहाँ पर सोचते है कि उसका अगला प्लान, मतलब हाँ वो कुछ ऐसा करेगा जिसके चलते चीसा और नाना के उन दोनों के बारे में कुछ अलग सोचेगा, जिसके चलते वो दोनों कह देंगे कि यूड़ी को घर जाने के लिए। ये सोचने के बाद शिवड़ी टेबल के ऊपर जोर से मारता है, जिसके चलते वो सूप यूड़ी के शेड के ऊपर गिर जाता है। शिवड़ी यहाँ पर अपने ब्रदर की मदद करती है। बीच में नाना के कह देती है क्यों ना तुम पहले नहा लो और कपड़े बदल लो। और ऐसे में शिवड़ी को मौका मिल गई है हाँ ये कहने की, यही कि क्यों ना मैं नहाने के समय तुम्हारे बैग को वॉश कर दूं, मतलब हाँ भाई लोग तुम लोग समझ लो। ये सुनने के बाद नाना के कहते हैं हाँ ये तो अच्छी बात है। शिवड़ी ने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, मतलब कोई रिएक्शन नहीं, लेकिन हाँ यूड़ी का रिएक्शन कुछ और ही होता है। और ऐसे में शिवड़ी बहुत शर्मिंदा हो जाता है। लेकिन देख सकते हैं नाना के यहाँ पर चीसा को इसी बात को दोहराती है कि क्यों ना हम दोनों एक साथ मिलकर नहा ले। और बाद में यूड़ी शिवड़ी को ये सब कुछ बता देती है कि हाँ नाना के बारे में। ये सुनने पर शिवड़ी का हालत भी कुछ खराब हो जाए, लेकिन बीच में चला आता है कोहे, हाँ टेबल के नीचे से। और बाद में कोहे और शिवड़ी के बीच बहुत सारी उटपटांग सी बातें होती है, जिस बातों के अंदर यूड़ी शिवड़ी को कोहे के बारे में कुछ और उल्टा सीधा कह देता है, जिसके चलते कोहे यूड़ी को मारने के लिए निकल पड़ता है। जैसे तैसे करते हुए शिवड़ी को पता चल जाता है कि आज के लिए कुछ स्पेशल दिन है, हाँ आज वो लोग डाइविंग करेंगे। और ऐसे में बहुत सारी बातें होती है इन दोनों के बीच, मतलब इन दोनों गधों के बीच। उसी के बीच में नाना की शिवड़ी को कह देती है क्यों ना तुम भी हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ। ये सब कुछ सुनने के बाद शिवड़ी बहुत कुछ सोचती है और कह देती है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उसने आज स्विमिंग सूट नहीं लेके आई इसीलिए। ये सुनने के बाद दोनों बहनें कह रही थी कि हाँ तुम हमारा स्विमिंग सूट ले सकते हो। ये सब कुछ सुनने के बाद यूड़ी बीच में कहता है, मतलब उंगली करते हुए ये तुम्हारे साइज का नहीं है। ये देखने के बाद उन सभी का आंखें फटे की फटी रह जाती है और शिवड़ी तो वह आग बबूला। ये सुनने के बाद शिवड़ी ज्यादा गुस्सा नहीं करती है, मतलब उसे दिखाना पड़ेगा कि वो अपने ब्रदर केयर करते हैं, जिसके चलते वो बस कंधे के ऊपर हाथ रखती है और कहती है कि
ऐसा मत करना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और यूरी के कंधे की हालत कुछ ऐसा हो जाता है। उसी के बीच में एनी चली आती है और कहती है तुम मेरे वाला ट्राई कर सकते हो। ये नज़ारा देखने के बाद शिवरी और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है। और उसी के बीच में कोहे चला आता है और एक गिफ्ट का पैकेट कोहे के हाथ के ऊपर दे देता है। और कोहे जब उसे खुल कर देखता है, हाँ ये, जिसके चलते वो पुलिस को कॉल करता है। और इसी ड्रेस को लेकर उन लोगों की बहुत सारी बातें होती है। शिवरी ये सब कुछ देखने के बाद कह देती है तुम लोग मेरे बारे में चिंता मत करो, तुम लोग जाके ड्राइविंग करो, मैं ऊपर से देखूंगा। और ऐसे में ये लोग नीचे और ऊपर शिवरी, वो भी अपने अंकल के साथ। और ऐसे में अंकल और शिवरी की बहुत सारी बातें होती और बातों में शिवरी को ये पता लग जाता है कि क्यों यूरी घर नहीं जाना चाहता है और यहाँ पर रहना चाहता है, क्योंकि यूरी को ये स्कूबा डाइविंग बहुत ज़्यादा पसंद है। और बाद में जब वो लोग ऊपर आते तब देख सकते हैं कि शिवरी मतलब स्कूबा डाइविंग ट्राई करना चाहती है। ये कहने के बाद शिवरी चीसा के साथ स्कूबा डाइविंग करती है। जो नज़ारा यूरी के दिल को छू गया था, हाँ वही नज़ारा शिवरी के दिल को भी छू गया। और बाद में देख सकते हैं सब लोग पार्टी कर रहे थे, हाँ शिवरी की वेलकम पार्टी के लिए। लेकिन इस पार्टी के अंदर शिवरी बहुत कुछ चिंता करती है अपने ब्रदर के बारे में, ये कि उसके ब्रदर कुछ भी चिंता नहीं करती है खुद के बारे में कि उसकी हालत क्या हो चुकी है, ये कि उसका पैंट उतर चुका है तब भी उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और बाद में जब वो अपने ब्रदर के रूम को क्लीन करने के लिए जाता है तब वो देख सकता है कि कितना कचरा है। और उसी के बीच में यूरी चला आता है मदद करने के लिए। लेकिन शिवरी को यह लगता है कि उसे सब कुछ समझ में आ चुका है कि वो नाटक कर रही है, जिसके चलते शिवरी फिर से रेडी हो जाती है, मतलब उसे बेहोश करने के लिए। लेकिन यूरी के बातें को सुनने से शिवरी ये काम नहीं करती। आज जिस तरह से भाई बहन के बीच बातें होती वही बातें हो रही है, यही कि यूरी पर बहुत चिंता कर रही होती है शिवरी के बारे में। और शिवरी कह रही होती है तुम्हें इतना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी कोई बच्ची नहीं हूँ। यूरी अब बता देता है तुम्हें जैसा लगता है मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम शायद सोच सकते हो कि मैं बहुत मूर्ख हूँ, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मुझे सब कुछ पता है। तुम क्या पसंद करते हो, क्या पहनना पसंद करते हो, तुम्हें क्या करना पसंद है, मुझे सब कुछ पता है। और ये मत भूल जाओ कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। ये सुनने के बाद शिवरी की आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती है और उसे पुराना दिन याद आता है जिस जगह पर वो रो रही थी, मतलब जंगल में खो चुकी है और रो रही है। और उसी वक्त यूरी आ चुका था उसकी मदद करने के लिए। और उसने बचपन में कही थी कि तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर हूँ। और यूरी ने कहा था मुझे पता है क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। और ऐसे में शिवरी बहुत खुश हो जाती है। और देख सकते हैं अगले दिन जिस जगह पर शिवरी घर जा रही है और अपने भाई से बहुत नखरे कर रही है, शिवरी यहाँ पर नखरे दिखाते हुए कह देती है हाँ मैं घर जाऊंगी लेकिन तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। ये सुनने के बाद यूरी हंसते हुए कहता है तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो, चिंता मत करो, मैं किसी दिन जरूर घर जाऊंगा। और ऐसे में ये लोग चले जाते हैं शिवरी को स्टेशन में रखने के लिए। और देख सकते हैं शिवरी पर वो नहीं कर पाई जो वो करना चाहती थी, हाँ अपने ब्रदर को लेने आना चाहती, लेकिन उसे एक बात पता चल गया कि हाँ उसके ब्रदर बहुत खुश है उन लोगों के साथ। और ऐसे में ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है।